तो हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में तेजी के साथ व्यस्त होंगे। तो इस प्रकार से आज के इस प्यारे से लेक्चर में आज का ये जो लेक्चर है चौथा होने वाला है। ट्वेल्थ फिजिक्स के अंतर्गत ये जो चैप्टर चल रहा है बच्चों, वह लास्ट चैप्टर है, 15 नंबर चैप्टर है। संचार व्यवस्था के अंतर्गत आज का जो लेक्चर है चौथा पढ़ने वाले हैं। और इसके अंतर्गत मॉड्यूलन क्या होता है एवं मॉड्यूलन की आवश्यकताएं क्या होती है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको बड़ी आसानी से देने वाले हैं। ये जो टॉपिक है स्टूडेंट, ये जो टॉपिक है मॉड्यूलन, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर में जरूर से पूछ लिया जाता है। मॉड्यूलन क्या होता है एवं इसके विशेषताएं या फिर इसके आवश्यकताएं क्या होती है, तो इसी को आज की इस वीडियो में हम लोग अच्छे से कवर करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा। तो चलिए अब हम लोग बिना किसी समय गंवाए मॉड्यूलन क्या होता है इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर फिगर के माध्यम से एक बार देखेंगे बच्चों, फिगर के माध्यम से ध्यान देंगे। यहाँ पर हम लोग दो तरंगे बना देते हैं, यहाँ पर दो तरंग बना देते हैं कुछ इस प्रकार से। ये पहला हो गया, यहाँ पर ये दूसरा तरंग हो गया। तो अब देख सकते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। इसमें क्या है बच्चों, इसमें गर्त और श्रृंग की संख्या बहुत ही कम है, अर्थात तरंगों की संख्या बहुत ही कम है, और इसमें गर्त और श्रृंग की जो संख्या है वह बहुत ज्यादा है। तो इस क्रिया में क्या होता है, मॉड्यूलन की क्रिया में इसी कम तरंग वाले सिग्नल को ज्यादा तरंग वाले सिग्नल में बदल देते हैं। तो इसी क्रिया को ही मॉड्यूलन यहाँ पर कह दिया जाता है। मॉड्यूलन या फिर बच्चों इसी को मॉड्यूलेशन कह दिया जाता है। तो देख सकते हैं परिभाषा के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। ध्यान देंगे, न्यून आवृत्ति के संदेश सिग्नल को देख सकते हैं। न्यून आवृत्ति अर्थात कम आवृत्ति, ये क्या है, ये कम आवृत्ति के हैं। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, न्यून आवृत्ति अर्थात कम आवृत्ति के संदेश सिग्नल को उच्च आवृत्ति की वाहक तरंग पर अध्यारोपित करने की क्रिया को ही मॉड्यूलन कह दिया जाता है। अध्यारोपित अर्थात क्या होता है, बदलने की क्रिया होता है अध्यारोपित, या फिर इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं कि न्यून आवृत्ति के संदेश सिग्नल को उच्च आवृत्ति की वाहक तरंग में बदलने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, बदलने की प्रक्रिया को ही मॉड्यूलन कह दिया जाता है। देख सकते हैं साफ साफ इसमें क्या लिखा गया है, कम आवृत्ति की तरंग को ज्यादा आवृत्ति की तरंग में बदलने की प्रक्रिया को ही मॉड्यूलन या फिर मॉड्यूलेशन कह दिया जाता है। आशा करता हूं कि मॉड्यूलन क्या होता है यह तो क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम लोग मॉड्यूलन की आवश्यकता आखिर क्या होती है, मॉड्यूलन को समझ चुके हैं कि कम आवृत्ति की तरंग को ज्यादा आवृत्ति की तरंग में परिवर्तित कर देंगे, इस प्रक्रिया को मॉड्यूलन कहते हैं। अब हमको यह जानना है कि मॉड्यूलन की आखिर आवश्यकता हमको क्यों पड़ी है, तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहला ध्यान देंगे, कम आवृत्ति के संदेश सिग्नल को प्रसारित करने के लिए क्या है, लंबे एंटीना की आवश्यकता होती है जो कि संभव नहीं है। अब क्या बोला गया है, मॉड्यूलन इस प्रक्रिया के हिसाब से बच्चों, इस प्रक्रिया के फायदे से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस लंबे एंटीना को बनाने से बच सकते हैं, या फिर लंबा एंटीना नहीं बनाया जा सकता है। क्या बोला जा रहा है, कम आवृत्ति की संदेश सिग्नल को प्रसारित करने के लिए अर्थात भेजने के लिए, सारे स्थान में फैलाने के लिए लंबे एंटीना की आवश्यकता होती है, जो कि इसको बनाना संभव नहीं होता है, लंबा एंटीना नहीं होता है। इस कारण इसमें मॉड्यूलन की प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, और क्या हो जाता है, एक स्थान से कम आवृत्ति की तरंग दूसरे स्थान में पहुंच जाते हैं। तो इसी प्रकार से इसकी दूसरा आवश्यकता देख लेते हैं। तो एक ही साथ क्या बोला जा रहा है, एक ही साथ कई प्रेषित्रों से प्रेषित विभिन्न सिग्नल आपस में मिल सकते हैं। अब इसमें क्या बोला गया, ध्यान देंगे बच्चों, ध्यान देंगे। यहाँ पर हम लोग दो इंसान बना देते हैं, यहाँ पर दो इंसान बना देते हैं। ये क्या है, ये रामू है जो कि कहाँ रहता है, ये रहता है बच्चों सीजी में। ये कहाँ रहता है, छत्तीसगढ़ में रहता है। उसके बाद यहाँ पर एक और इंसान बना देते हैं, इसका नाम क्या दे देते हैं हम लोग, इसका नाम क्या है, श्यामू है मान लेते हैं। श्यामू है, ये कहाँ रहता है, यूपी में रहता है, ये उत्तर प्रदेश में रहता है। अब ये किसका कार्य करेगा, इसको सिग्नल भेजेगा तो ये प्रेषित्र का कार्य करेगा, और ये सिग्नल को अभिग्राही का कार्य करेगा, अब ध्यान देंगे,
अब ध्यान ध्यान देंगे स्टूडेंट, क्या होगा यहाँ पर, इसमें क्या बोला जा रहा है, एक ही साथ कई प्रेषित्रों से प्रेषित विभिन्न सिग्नल आपस में मिल सकते हैं। अब ये रामू जो है, ये जो रामू जो है अपने मोबाइल से क्या करेगा, इसको संदेश भेजेगा या फिर इसको क्या करेगा, फोन डायल करेगा, कॉल करेगा। तो क्या होगा, इसकी जो आवाजें हैं वह शामू को उसके मोबाइल में आसानी से क्या हो जाती हैं, समझ में आ जाती हैं, सुनाई देती है। तो इसी प्रकार से कम आवृत्ति की तरंग को मोबाइल के माध्यम से, मॉड्यूलन के माध्यम से ज्यादा आवृत्ति की तरंग में क्या कर सकते हैं, हम लोग बदल सकते हैं। तो उसी को बोला गया है। अब इधर रामू श्यामू ही नहीं होंगे और कई प्रकार के व्यक्ति होंगे जो एक ही समय में एक ही साथ किसी अन्य व्यक्ति को क्या करते हैं, फोन करते होंगे, फोन डायल करते होंगे। तो किसी व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति के साथ बात ना हो पाए, इस कारण बच्चों मॉड्यूलन का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, सेंसर लगा होता है ताकि ये जो बात कर रहा है उसकी आवाज इसके यहाँ तक अर्थात श्यामू तक यूपी में अच्छे से पहुंच जाए, अर्थात हम लोग दूर दूर तक भी बात कर सकते हैं मॉड्यूलन के माध्यम से। अगर ये जो मॉड्यूलन है, ये मॉड्यूलन की क्रिया है, यह अगर नहीं होती, अगर इसमें बच्चों जो सेंसर है नहीं लगा होता, तो यहाँ कोई अन्य व्यक्ति कॉल करता और यहाँ किसी अन्य व्यक्ति तक कॉल क्या हो जाता, पहुंच जाता और इस प्रकार से एक ही साथ बात नहीं हो पाती। तो मॉड्यूलन के प्रयोग से क्या होता है, क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या बोला गया है, एक ही साथ कई प्रेषित्रों से प्रेषित, अर्थात क्या बोला जा रहा है, यहाँ कई सारे प्रेषित्र हो सकते हैं जो सिग्नल को भेज रहे हैं। तो एक ही साथ कई सारे प्रेषित्रों से प्रेषित विभिन्न सिग्नल आपस में मिल सकते हैं, देख सकते हैं आपस में मिल सकते हैं। इसकी बात इससे होने के बजाय इससे हो सकती है, इसकी बात इससे होने के बजाय इससे हो सकती है, कुछ इस प्रकार से मिल सकते हैं। तो ये मॉड्यूलन के कारण क्या होता है, नहीं होता है। तो चलिए अब हम लोग तीसरा देख लेते हैं। मॉड्यूलन की तीसरी आवश्यकता क्या है, यहाँ पर कम आवृत्ति के सिग्नल के लिए एंटीना की प्रभावी विकिरण शक्ति बहुत ही कम होती है। क्या बोला जा रहा है, कम आवृत्ति की सिग्नल के लिए जो एंटीना की प्रभावी आवृत्ति होती है, प्रभावी विकिरण की जो शक्ति होती है, किसकी, एंटीना की प्रभावी विकिरण की जो शक्ति होती है वह बहुत ही कम होती है। इस कारण भी यहाँ पर मॉड्यूलन की यहाँ पर आवश्यकता पड़ती है। तो आगे देख सकते हैं, उपयुक्त कारणों से मॉड्यूलन की आवश्यकता यहाँ पर होती है। कुछ इन 3 कारणों के कारण बच्चों, और कई सारे कारण होते हैं, मुख्यतः 3 कारण होते हैं। तो इसके कारण ही मॉड्यूलन की आवश्यकता हमें होती है। अब मॉड्यूलन के प्रकार देख लेते हैं, मॉड्यूलन के टाइप्स ऑफ मॉड्यूलन देख लेते हैं। तो कितने टाइप के होते हैं, 2 ही टाइप के, पहला आयाम मॉड्यूलन, दूसरा आवृत्ति मॉड्यूलन। तो अब बच्चों अगले टॉपिक में हम लोग लेक्चर नंबर 5 में समझेंगे कि आयाम मॉड्यूलन क्या है, इसके लाभ और हानि, इसके विशेषता और दोष एवं आवृत्ति मॉड्यूलन के विशेषता और दोष को समझने वाले हैं। तो इस प्रकार से आज की इस प्यारे से लेक्चर में मॉड्यूलन एवं उसकी आवश्यकता को समझ चुके हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको जो टॉपिक है मॉड्यूलन वह आसानी से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये जो टॉपिक है समझ में आया होगा तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी ऐसी अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।